नमस्कार दोस्तों, स्कूलिंग मित्रा यूट्यूब चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था उसका जो वाक्य थे वो उसके साथ में उसका जो ग्रामेटिकल जो रूल थे, जो सूत्र था, उसके साथ साथ जो उसकी एडवर्ब थी वो भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रेजेंट सिंपल के बाद में पास्ट सिंपल अपना चलेगा। प्रेजेंट सिंपल के बाद पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल इस तरह अपन चलेंगे ताकि जो चीज़ें है वो सरल हो सके, देख सके उनको। आज अपन पास्ट सिंपल टेंस में चलेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले अपन मैंने इंडेक्स में भी आपको पहले बता दिया था इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब, लेकिन एक बार और उसके साथ साथ अपन थोड़ा और देख लेंगे कि जो पहचान होती है पास्ट सिंपल टेंस की वो था, ती, थे ये भी हो सकता है और कभी कभी या ये का प्रयोग होता है। जैसे वह घर जाता था, एक तो अपन इस वे में बोल सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस को, एक होता है कि वह घर गया या वह घर गई, इस तरीके से। तो था, ती, थे या ये, अगर इस तरह का वाक्य के पीछे इस तरह के आपको पहचान मिल जाए तो आप श्योरली समझ सकते हैं कि वो पास्ट सिंपल का टेंस हुआ। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डू डच का प्रयोग होता है, उसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस में डिड का प्रयोग होता है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सकारात्मक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है? केवल सकारात्मक वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। तो अब नहीं किया जाता तो किसका प्रयोग होगा? तो केवल जो प्रयोग अपने को करना है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही करना है, यानी कि सीधा सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट, ये अपना प्रयोग होगा। इसमें वर्ब के साथ एसिस का जो प्रयोग होता था प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उस तरह का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसमें जनरली केवल सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो वाक्य सकारात्मक ना होकर नकारात्मक वाक्य हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, लेकिन वाक्य सकारात्मक हो तो सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब मैं सूत्रों की यहाँ बात करूं तो सकारात्मक वाक्य में जैसे आप यहाँ देखेंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद में सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव हो, अगर नकारात्मक वाली बात हो तब सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आना स्टार्ट हो जाती है। आपने यहाँ देखा था सब्जेक्ट के बाद में सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी, लेकिन उसके बाद में अगर आप वाक्य जो नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म चेंज होकर वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिड जो है हेल्पिंग वर्ब आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो डिड का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो मैंने पहले भी बताया था किसी भी टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अपने को उस टेंस के अंदर जो सब्जेक्ट रहता है वो पहले आता है सकारात्मक वाक्य में। अगर वाक्य प्रश्नवाचक बनाना हो तो सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको उठा के अपने को पहले रखना होता है। जैसे अपने यहाँ रखा तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले ही रखना होता है, तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक वाली बात हो तो प्रश्नवाचक अगर बनाना आपको आ गया तो नकारात्मक भी आप बना सकते हैं, बस केवल नोट का प्रयोग करके। जैसे हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब वापस आ गई, सब्जेक्ट आ गया, बस यहाँ नोट लगाना है, बाकी फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा आ जाएगा। जैसे अपन एक वाक्य लिया है कि जैसे नीतू आम खाती थी या नीतू ने आम खाया। मैंने दो तरह से इस सेंटेंस को लिया है कि आप कंफ्यूज ना हो, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन इस तरह क्रिएट ना हो कि ये वाक्य आ गया तो कौन सा चला गया। तो नीतू आम खाती थी, तो यहाँ ध्यान से देखो वाक्य की पहचान में ये जो है थी वो अपने को यहाँ मिल रहा है, मैच हो रहा है, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस हुआ। अगर इस तरह से नहीं बन के आए तो वाक्य ऐसी भी आ सकता है कि नीतू ने आम खाया। ठीक है, तो ये इस तरह के सेंटेंस जो है या ये वाले सेंटेंस भी पास्ट सिंपल के होते हैं और ताता तीती वाले भी इसमें होते हैं। ताता तीती वाले सेंटेंस का जो मेन इसमें जो चलता है उसका एक सेंस ये होता है कि ताता तीती वाले सेंटेंस पास्ट सिंपल में वो बताते हैं कि उस टाइम के अंदर लगातार कोई काम या एक दैनिक दिनचर्या के हिसाब से काम होता था। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि मैं जब जयपुर रहता था तो हम मंदिर जाते थे, कोचिंग जाते थे या विद्यालय जाया करते थे, स्कूल जाते थे, कुछ भी इस तरह के सेंटेंस जो एक दैनिक दिनचर्या में चलते रहते हो तो वो पास्ट में चले तो ताता तीती वाला सेंस आता है। और कोई भी सेंस जो याई के साथ से बैठता है जब वो एक ही बार पास्ट में हुआ हो, जैसे उसने मुझे पेन दिया, वह घर चला गया, उसने किताब में लिखा, तो एक ही बार कोई दिनचर्या उस पर्टिकुलर टाइम में एक बार हुई हो और ऐसी चीजें जो लगातार होती रहती है वो ताता तीती के हिसाब से बनता है। ये एक नॉर्मल सा इसमें फर्क होता है, बाकी चीजें दोनों सेम ही है। अब मैं इस वाक्य पे आऊं तो नीतू आम खाती थी या नीतू ने आम खाया कैसे बनेगा? अगर वाक्य अफर्मेटिव बनाओ यानी सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, तो उस सेंटेंस के अंदर जैसे नीतू आम खाती थी, नीतू एट मैंगो, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मैं इसको और सही लिख देता हूं, एट।
ईट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये चेंज होकर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। जैसा कि वाक्य में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सकारात्मक वाक्य में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो अपने लिखा नीतू एट मैंगो, उसके बाद वाक्य अगर नेगेटिव आ रहा है कि नीतू आम नहीं खाती थी या नीतू ने आम नहीं खाया, तो उस सेंटेंस को बनाएंगे कि नीतू डिड नॉट ईट मैंगो। अब देखो जो एट जो है यहाँ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म के हिसाब से आ रहा है, ये चेंज होके वापस यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर डिड आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सकारात्मक वाक्य में जो है हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है और नेगेटिव सेंटेंस से प्रयोग होना स्टार्ट हो जाता है, वही प्रेजेंट टेंस के हिसाब से। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डूडेड जो होता था उसका प्रयोग नहीं किया जाता था, सकारात्मक वाक्य में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता था। सेम इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस में भी सकारात्मक वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसमें आ गया नीतू डिड नॉट ईट मैंगो। उसके बाद चलेंगे अपन प्रश्नवाचक वाक्य में। ये कैसे बनेगा कि वाक्य बन रहा है कि क्या नीतू आम खाती थी, क्या नीतू ने आम खाया। उस कंडीशन में ये जो डिड था इसको उठा के अपने को नीतू के पहले रहना है, तो यहां डिड आ गया, ये बन गया क्या से, डिड नीतू ईट मैंगो, क्या नीतू ने आम खाया। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाना है, तब ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा कि डिड सेम आ रहा है, नीतू ये भी सेम आ रहा है, बस यहां नोट लग जाएगा क्योंकि वाक्य में सेंस दे रहा है नेगेटिव का, तो नोट जो होगा पहले बताया था तीसरे नंबर पे ही लगेगा हमेशा। तो डिड नीतू नॉट ईट मैंगो, ये इस तरह से बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर आप साफ साफ देख रहे हो। जैसे हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, सब्जेक्ट अपने नीतू लगा दिया, उसके बाद में नोट का प्रयोग यहाँ कर दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना यहाँ गया और अदर वर्ड जोड़े तो सेंटेंस आगे और बनता जाएगा इस तरीके से। तो ये जो है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार इसको देख सकते हैं। ये पास्ट सिंपल टेंस में ये कुछ एडवर्ब है, लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, वंस, ये पास्ट सिंपल एडवर्ब होती है। जैसे लास्ट का मतलब हुआ पिछला, एगो का मतलब हुआ पहले, प्रीवियस और यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ या गत दिन, बीता हुआ दिन, पिछला दिन, वंस यानी एक बार। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब होती है। तो जहां कहीं भी अगर इनका प्रयोग हो रहा हो या आपको दिख जाए तो सीधा आपको अगर सकारात्मक वाक्य तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, अगर वाक्य नेगेटिव में आ रहा हो, इंट्रोगेटिव कुछ इस तरह आ रहा हो तो डिड लगा के प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको प्रयोग करना होगा, जो अपन आगे इसमें देखेंगे। जैसे एग्जांपल है कि रोहन खालिस्तान गो टू डेली वंस। अब इसके अंदर कुछ नजर, रोहन से अपने को यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन सी एडवर्ब यहाँ पे आएगी। गो तो खुद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको अपने को यहाँ लगाना है। टू डेली से कोई मतलब नहीं है, यहाँ आ रहा है वंस। अब ये वंस अपने को मैच हुआ इस जगह पे, वंस का मतलब हुआ एक बार, तो एक बार जो है ये चला गया पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। तो यहाँ पर करेंगे कि सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। कारण क्या रहेगा कि जो यहाँ है वो कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा है, उसके उस चीज को देखते हुए सीधा जो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसको वर्ब की सीधा सेकंड फॉर्म बनाएंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म हुई वेंट, कि रोहन वेंट टू दिल्ली वंस, एक बार जो है रोहन दिल्ली गया। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है कि ही खालिस्तान विजिट ए जू लास्ट डे। अब इसके अंदर ये जो लास्ट आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो एक इकाई होती है समय की, डे आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए कि पिछले महीने गया, पिछले साल गया, यहाँ है पिछले दिन गया, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लास्ट। लास्ट का मतलब हुआ है कि पिछला। तो यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो सेंटेंस जो अपना आ रहा है वो सेंटेंस, अगर सेंटेंस को अपन सकारात्मक रूप में बनाना चाहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह अपन यहाँ कर सकते हैं विजिटेड। सिंपली अपन यहाँ लिख सकते हैं कि ही विजिटेड ए जू लास्ट डे, कि पिछले दिन उसने या पिछले दिन वह चिड़ियाघर गया या चिड़ियाघर का भ्रमण करने गया, दौरा करने गया, इस तरीके से। अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर एज ए नेगेटिव सेंस में लेके चलूं, अभी मैं सकारात्मक रूप में लेके गया था, साधारण वाक्य था, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने लगाई थी। मान के चलो कि यहाँ पे अपन नोट लगा के कुछ बनाए कि नॉट विजिट, और बाकी सेंटेंस कुछ इस तरह का ही हो, तो अपने को क्या करना है कि जब नोट आ रहा है इट मींस अपने को ये समझना है कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस एज ए नेगेटिव रूप में आएगा। अब क्या करेंगे ही, उसके बाद में मैंने आपको बोला था अगर वाक्य सकारात्मक सेकंड फॉर्म, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ रहा हो, तो सेकंड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ही डिड नॉट, और ये जो विजिट है इसको ऐसा कैसा अपन यहां लिख देंगे, ही डिड नॉट विजिट ए जू लास्ट डे, कि वह जो है पिछले दिन जो है उसका दौरा करने के लिए, चिड़ियाघर उसका दौरा करने के लिए नहीं गया। अब आ गए यहाँ पे दो खाने। कभी कभी एग्जाम में वो इस तरह से दो जो खाने होते हैं एग्जामिनर को दे देता है। तो पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बताया था कि जब दो खाने आए तो बिना सोचे समझे इतना ध्यान रखना है कि पहला जो खाना रहेगा उसके अंदर अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, दूसरे खाने के अंदर अपने को वर्ब लगानी है।
ये अपने को क्लियर मान के चलना है। अब यहाँ देखो, पता ये करना है कि कौन सा यहाँ पर कोई एडवर्ब आ रही है या कोई ऐसा कोई सेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को लिखना होता है कि यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी वर्ब आएगी। यहाँ अपने को मालूम चल रहा है प्रीवियस से, प्रीवियस जो अपने को यहाँ मिला प्रीवियस वही पास्ट सिंपल टेंस हुआ। लेकिन अब क्या करना है, जब दो खाने हैं तो ये देखना है कि प्रीवियस पास्ट सिंपल में आया तो पास्ट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, तो डिड अपन ने लगा दिया स्टार्टिंग में, ये आ गया डिड यू। उसके बाद में लर्न जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको सिंपली अपन ऐसा कैसा वापस लिख देंगे कि डिड यू लर्न योर प्रीवियस लेसन, क्या तुमने अपना जो पिछला जो पार्ट था जो लेसन था वो तुमने लर्न किया, याद किया। ये इस तरीके से बन के आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस अपना हुआ, ये भी एक सकारात्मक वाक्य हुआ, आई हैव सी हिम स्टडी। स्टडी जो है वो इंडिकेट कर रहा है पास्ट सिंपल के एडवर्ब को, तो यहाँ पर भी जो सी आ रहा है उसकी अपन सेकंड फॉर्म कर देंगे, तो सी का बन जाएगा सा। आई सा, मैंने देखा, हिम उसको स्टडी, कल मैंने उसे कल देखा। इस तरीके से ये अपना एडवर्ब जो है इस तरह से एडवर्ब आएगी वहां पे। एगो भी आ सकता है, लास्ट, प्रीवियस, स्टडी, एवर्स, इस तरह से एक बार आप याद कर लो, ये एक दो बार तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से आसानी से समझ जाओगे कि जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल की कौन सी है, पास्ट सिंपल की एडवर्ब कौन सी होती है, या आप इनको आसानी से समझ पाओगे। इसके बाद में मैंने कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज रखी है, एक्सरसाइज ऑफ अदर पास्ट सिंपल सेंटेंस, कि जैसे उसने पानी पिया, तो इस तरह का सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएंगे, उसने पानी पिया, यहाँ पे देखो लास्ट में या आ रहा है, तो या ये ही आए तो ये पास्ट सिंपल टेंस होता है, तो उसने का अपन यहाँ पे लेके चलेंगे ही पिया। अब यहाँ पर जो सकारात्मक वाक्य है कोई नेगेटिव या नोट लग के नहीं आ रहा, तो वाक्य में केवल सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है तो सीधा वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे वर्ब देखो, पानी एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो पिया, पीना ये वर्ब हुई, तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म यहाँ पे ड्रिंक कर देंगे। पीना जो है वो ड्रिंक कहलाता है, और सेकंड फॉर्म इसकी लगाएंगे तभी ये पास्ट सिंपल बनेगा, तो ही ड्रिंक, उसने पिया, क्या पिया, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ही ड्रिंक वाटर। यहां कोई एंड का प्रयोग इस तरह से नहीं करना कि ए और इन का प्रयोग करो, क्योंकि ये लिक्विड होता है और द्रव के लिए कभी भी इस तरीके से ए या इन का प्रयोग नहीं करते कि उसने एक पानी पिया है, दो पानी पिया, इस तरह से नहीं होता है। अगर पानी किसी माप में या माप तोल के अंदर या किसी कोई ठोस पदार्थ हो उसके अंदर या किसी डिब्बे में मान के चलो, उसके अंदर कुछ आ जाए तो वो फिर एक काउंटेबल हो जाती है कि इतने पैकेट पानी के रखे हुए, इतने बोतल्स जो है पानी की रखी हुई है, तब आप प्रयोग कर सकते हैं कि एक पानी की बोतल तो 1 बोतल या ए बोतल इस तरह करके। बाकी अगर पानी जनरली आ रहा हो तो उस कंडीशन में अपन ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो रीजन है वो लिक्विड के अकॉर्डिंग उसको एज ए सिंगुलर लेके चलता है। नेक्स्ट अपना सेंटेंस हुआ कि क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। अब ये जो सेंटेंस है क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले तो अपने को दिमाग में ये रख के चलना कि क्या है, इसका मतलब बनेगा प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके बाद में ते आ रहा है, अब ये अपने को ये बताता है कि लास्ट पहचान जो होती है वाक्य के हमेशा लास्ट में होती है, तो ते अपने को ये बता रहा है कि ये पास्ट सिंपल का टेंस हुआ। अब जब पास्ट सिंपल का टेंस है वाक्य में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि अपने को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, तो यहां आएगा डिड, कि डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे अपन डिड यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद अपने चलेगी वर्ब। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहां नोट लगा देते, नहीं है तो अपन आगे सीधा वर्ब में चलेंगे कि डिड यू खेलना, तो डिड यू प्ले, डिड यू प्ले, और ऑब्जेक्ट अपना क्रिकेट है तो क्रिकेट को ऐसा कैसा लगा देंगे कि डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला। अगर इस तरह सेंटेंस होता है कि क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला, तो अपन यहां जोड़ देते डिड यू प्ले क्रिकेट एवर, ठीक है, इस तरीके से। क्या उसने मिठाई नहीं बांटी। अब यहां पर ये जो सेंटेंस है उसमें क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब हुआ ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, यानी इस तरह से सेम बनेगा, बस बीच में नेगेटिव के हिसाब से नोट लगाना, वो भी थर्ड नंबर पे। तो क्या उसने मिठाई नहीं बांटी, तो क्या से बांटी, बांटी जो है इसका मतलब हुआ ई, ये ई वही कि या ये ई के हिसाब से है तो पास्ट सिंपल टेंस होगा, तो क्या अपन करेंगे इसमें डिड, उसके बाद सब्जेक्ट चुनेंगे अपना, उसने मतलब ही या सी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो अपन जैसे ही लेके चले या शी लेके चले उसको अपन लिख देंगे कि डिड ही या शी, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, यहाँ पे एक करता हूं, तो डिड ही शी। अभी नेगेटिव सेंटेंस है तो अपन करेंगे डिड ही और शी नॉट। उसके बाद में वर्ब लेके चलेंगे बांटना, तो बांटना को अपन बोलते हैं डिवाइड करना होता है, पार्टीशन करना होता है, यहाँ जो उपयुक्त बैठेगा वो अपना होगा डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो डिड ही शी नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि डिड आ रहा होता है तो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वाक्य सकारात्मक होगा तो केवल सेकंड फॉर्म आएगी। तो डिड ही नॉट डिस्ट्रीब्यूट, और क्या नहीं बांटी उसने, मिठाई, तो ऊपर कर देंगे यहाँ पे स्वीट्स, इस तरीके से। तो डिड ही
या शी नॉट डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, क्या उसने मिठाई नहीं बांटी। इस तरीके से ये आपका जो अदर सेंटेंस है पास्ट सिंपल टेंस के वो ये पूरा हुआ, एडवर्ब आपकी पूरी हुई। इसके अलावा और कुछ आपको इसमें जानना हो, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर कोई चीज़ रह गई हो जानना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी इससे संबंधित इसके रिगार्डिंग कुछ छूट गया हो जिसको आप अलग से देखना चाह रहे हो, तो अगर मुझे वो कुछ उपयुक्त लगी वो चीज़ तो मैं आपको जरूर यहाँ पर वो एक वीडियो के अंदर अलग से वो पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे। धन्यवाद।